पुलिस हो या सीटीडी हो, जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है तो इन इदारों की अहमियत और फिर इनके साथ जो फैक्ट एंड फिगर की रोशनी में जो इनके पास इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। दरअसल पहले तो यहाँ से आगाज़ करना चाहिए कि ये एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स था। अच्छा। तो ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। पिछले 5 साल में हुकूमत ने जो रवैया रखा वो अपीसमेंट था विद टेररिस्ट, यानी बच बचा के खुद उन्हें कुछ ना कहना पड़े, वो हमें कुछ ना कहें। तो इस तरह बच बच के ये हाल ये हुआ कि दोबारा स्ट्रेंथन हो गए हैं। और उससे उसका ज़ाहिर है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो पुलिस पे भी आ रहा है। जैसे आपने खुद कहा कि ये 2 अरब 18 करोड़ का बजट दिया गया जिसमें ओनली 4% वॉज जी। फॉर द ऑपरेशनल एक्टिविटी। ये ठीक है, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है इसमें एक तो इंस्पेक्टर जनरल साहब ने खुद ये कहा, आईजी पुलिस ने, केपी, कि इट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। और सिक्योरिटी लैप्स का जो नतीजा है वो 100 से ज़्यादा शहीद और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी है। तो मेरा ख्याल है पहले तो उन्हें अखलाकी तौर पे यहाँ से खुद ही चला जाना चाहिए था, या हुकूमत को चाहिए था कि उनको यहाँ से रुखसत कर देते। उसकी वजह ये है कि ये जो पुलिस लाइन है, रेड जोन एरिया है। आप इससे पहले दो वजूहात मैं बताऊं। एक तो इतला भी थी इस जो सुसाइड बॉम्बर के बारे में। और अगर इतला ना भी हो, पिछले 2 माह में आप देखें यहाँ पे 4-5 बड़े हमले हुए हैं पुलिस के हुए। ऊपर। और पिछले 1 साल से पुलिस पे तवातर से हमले हो रहे हैं। तो दहशत गर्दों की हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह थी कि पुलिस को मार रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि शहरों के पहले मुहाफिज वो होते हैं। सही। वो डिमोरलाइज होंगे तो अवाम डिमोरलाइज हो जाएंगी। तो इनको उसके बावजूद ये नहीं हो सका कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ाएं। और खुद उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे 700 की गुंजाइश है, 7,000 लोग रह रहे थे। 4 मुख्तलिफ महकमे पुलिस के वहाँ पे मौजूद थे, डीआईजी साहबान मौजूद थे। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम ये भी नहीं था कि आप किसी को चेक करें वो कैसे अंदर आ रहा है या अंदर आके रह रहा है। ठीक, ये अब जो तो हो नया गए। बयान का आया है। ये तो हो गई ना सर बेसिक जो पॉइंट्स हैं इस सानहे के ऊपर बात करने के लिए। हम साथ आपकी मौजूदा फ़ायदा उठाते हुए जो पुलिस की ये सीटीडी की इस्तेदाद कार है, जो ऑपरेशनल उनकी तैयारियाँ, इक्विपमेंट, उसमें जो सरफ नज़र हुआ है उस पर भी बात करना चाह रहे हैं कि ये किस हद तक ज़रूरी है कि सीटीडी को एम्पावर किया जाए, मैन पावर हो या इक्विपमेंट हो। और जो नंबर्स आपके सामने पड़े हैं वो मुँह बोलती तस्वीरें हैं जुबों हाली की। देखिए, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि सीटीडी जो है दैट इज़ द बेस्ट मॉडल टू काउंटर टेररिज्म। क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस का पहला सबसे अहम रोल होता है। तो ये इस तरह का इदारा बनाया गया है जो इंटेलिजेंस वर्क भी करता है और ख़ुद स्ट्राइक करने की अहलियत भी रखता है और कानूनी भी उसकी हैसियत भी है। उसके बावजूद अगर उसको कमज़ोर रखा जाए और उसको उसकी इस्तेदाद ना बढ़ाई जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। जैसे मैंने कहा कि हुकूमत ने अपनी जो पॉलिसी है वो अपीसमेंट की रखी, कि खुद बचो और उनको जैसे भी पैसे दे के, माफ़ी मांग के, तरला करके उन्हें परे रखें। और उसका नतीजा क्या निकला? तो ये जब तक आप देखें, पंजाब में भी एक और एटीट्यूड का मसला भी है। पुलिस समझ रही थी कि शायद ये हमारा काम नहीं है, और शायद उस इलाके में चूंकि फौज ज़्यादा ऑपरेशन कर रही है तो पुलिस अपना क्राइम कंट्रोल में बिजी सही। रहे। ये गलत एटीट्यूड था। ये पहले पंजाब में भी 2009 तक ये एटीट्यूड रहा, जब यहाँ श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, जी जी क्रिकेट जी। टीम पे। तो उसके बाद यहाँ चीफ मिनिस्टर ने इस तरह के एटीट्यूड का नोटिस लिया और उन्होंने यहाँ पे सीआईडी को सीटीडी बनाया और बड़ी फाल बनाई और उनको तमाम इक्विपमेंट रिसोर्स दिए गए। लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत अरसे तक एक पर्चा भी दर्ज नहीं किया था उन्होंने दहशतगर्दी के केस में। तो मेरा ख्याल है कि रिसोर्सेस प्लस एटीट्यूड और जो उनकी एक माइंड सेट है वो चेंज करने की ज़रूरत भी है, नवीद साहब, लेकिन ताकि ये वो पंजाब समझे की कि आप हम मिसाल फ्रंट दे रहे लाइन हैं, आप पे। नहीं समझते कि ये जो बिलखुसूस केपी के या बलूचिस्तान के वो इलाके जहाँ पे ये मसाइल हैं, वहाँ पर तो सीटीडी की इस्तेदाद कार तमाम सूबों से बेहतर और मजबूत होनी चाहिए। डेफिनेटली जितने हमले हुए हैं, जब ये जो नई लहर आई है, इसमें तो मेन हदफ ही केपी और बलूचिस्तान है। और उस पर तो वक्त, सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मगर नवीद साहब आप देखें, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन, एक ही है ही नहीं। पार्टी की हुकूमत थी गुज़श्ता 4 साल से। मरकज में भी इमरान खान साहब थे, सूबे में भी उनकी हुकूमत थी। तो ये तो बहुत मिसाली कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। जी, वो कोऑर्डिनेशन मेरा तब होती
अगर उनका ये इरादा होता कि हम इसका इंसदाद दहशत गर्दी करेंगे, हम इन्हें काउंटर करेंगे, उनका मेरा ख्याल है कि उनका पॉलिसी ही ये थी कि लड़े बगैर इनको जैसे सामने इंफॉर्मेशन आ रही है कि सैकड़ों लोगों को ला के बसा दिया गया यहाँ पे, सवात शवा नॉर्थ वजीरिस्तान में लोग सरापा एहतजाज बने हुए 1 साल से कि जनाब इन लोगों को वापस ले आए हैं आप। फिर लास्ट नवंबर दिसंबर में जो 2021 में आपने यहाँ से जेलों से लोग छोड़ दिए उनके, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की पॉलिसी थी। तो उन हालात में आप एकदम एक्सपेक्ट करें कि दोबारा एकदम फोर्स खड़ी हो जाएगी और रिएक्ट करेगी, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं मुमकिन। सब कुछ गवर्नमेंट की और लीडरशिप की विल से होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसमें बिल्कुल विल नहीं दिखाई, जिसकी वजह से महकमे भी कमज़ोर पड़ गए और उनकी विल भी कमज़ोर पड़ी रही। अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसके बाद किसी को तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर इफ हेड्स डोंट रोल तो ये काम जारी रहेगा।